एक दफा फिर से मुल्तान जिस तरह की दफाई चैंपियन भी है वो एक दाग बिठा दिया उन्होंने। क्या लगता है कि रिजवान की खासतौर पर परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं, रिजवान ने दोनों मैचेस में शानदार कारकर्दगी दिखाई है, तो क्या कहेंगे ओवरऑल मुल्तान सुल्तान ने अभी तक जो खेल पेश किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, मुल्तान सुल्तान की अगर हम ओवरऑल बात करें तो मुल्तान सुल्तान अपनी ट्रॉफी को डिफेंड कर रही है, डिफेंडिंग चैंपियन है, और उन्होंने वो जो जीत की रीत थी उसको बरकरार रखा हुआ है। फाइनल जीता, फाइनल के बाद जो पहला मैच खेली वो भी जीता है और जो दूसरा मैच खेला वो भी जीते। तो इट्स मीन कि उनका जो वो मोमेंटम है, जो टीम कॉम्बिनेशन था, जो PSL 6 के फाइनल तक जो बना हुआ था, वो नजर आ रहा है कि उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है। और इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है किसी भी टीम का जब वो जीत रही होती है, जब वो परफॉर्म कर रही होती है, उसके कप्तान का और ऑफिशियल्स का। तो हमने देखा है कि जैसे अभी मुश्ताक भाई कह रहे थे कि हम बड़ा अच्छा एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है, फिर वो दोनों स्ट्रेंथ्स लेके चल रहे हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में साजिद जो सबसे प्लस पॉइंट नजर आ रहा है वो मोहम्मद रिजवान की क्यादत करना है टीम की। आपने देखा होगा डे 1 से मोहम्मद रिजवान, अगर मैं उसकी बात करूं, जितनी तारीफ उसकी करें और जितनी उस लड़के ने मेहनत की है, पूरे 1 साल या 1.25 साल से कंटिन्यूसली वो परफॉर्म कर रहा है। फिर से मुश्ताक जी जी कर लिया। और मुश्ताक भाई, जिस तरह की हम बात कर रहे थे इससे कबल भी कि विकेट के हवाले से क्या कहना है कि स्पिन बॉलर के लिए कितनी साजदार विकेट है, और खासतौर पे आप देखते भी हैं स्पिन बॉलिंग के शोबे को, तो क्या कहेंगे स्पिन बॉलर के हवाले से क्या कितनी जो है मदद मिल रही है विकेट के लिए? ड्राई है, इसमें देखा आपने थोड़ा डिप हो रहा है, टर्न जरूर मिल रहा है स्पिनर को, स्पेशली लेग स्पिनर को तो अच्छा टर्न मिल रहा है। आप देखें इमरान ताज ने पहले मैच मैन ऑफ द मैच हुए, बाकी स्पिनर्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो स्पिनर्स को डेफिनेटली सूट कर रही है पिचेज जो है, और इवन फास्ट बॉलर की वेरिएशन भी बड़ा सूट कर रही है। तो आई थिंक ओवरऑल जो अगर कोई अच्छा स्पिनर अच्छे वेरिएशन के साथ आप प्लानिंग के साथ बॉलिंग करेगा तो उसको डेफिनेटली पिच से जरूर फायदा हो रहा है। अच्छा मुश्ताक भाई, एक सवाल मेरा आपसे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू रायली रूसो के बारे में। हमने अभी तक देखा है कि रायली रूसो अभी तक जिस तरह उन्होंने PSL 6 के चंद मैचेस में परफॉर्म किया था, लेकिन उनकी थोड़े वो हमें आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं या उनको भरपूर मौका नहीं मिल रहा। तो हम बहुत ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि रायली रूसो जो है वो एक अहम रोल प्ले करे। तो आपने कुछ स्पेशली उनके लिए कुछ प्लानिंग कोई की हुई है? रायली रूसो को किस नंबर पे हमने यूटिलाइज करना है? ये नंबर 4 से ही खेल रहे हैं वैसे तो जी जी। तो मैच है एक्सपेक्टेड जरूर है, क्योंकि दोनों मैचों में पहले मैच में उनके पास जल्दी आउट हो गए, दूसरे मैच में जरा क्योंकि हमें स्कोर चाहिए था तो वो आउट हो गए। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये ऐसे टूर्नामेंट के ऊपर आपको प्लेयरों को बैक करना पड़ता है। प्लेयर जो होते हैं ना, अगर जब वो 1-2 मैच उसके बुरे जाते हैं तो फिर आपको उनको बैक करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये मैच बंदा किसी भी वक्त वो आपको मैच जिता सकता है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो रायली रूसो इज आवर मैच विनर। है बाकी अल्लाह का शुक्र है, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है, शान बहुत अच्छा खेल रहा है। आई थिंक ऊपर से 2-3 बैट्समैन जो जब चल रहे होते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप जरूर होता है, जिसका खुशदिल ने आगे सबूत दिया है कि जैसे ही उसको 4 बॉलें मिली और 4 बॉलों पे उसने मैच जिता दिया। तो इट्स अ साइन ऑफ ग्रेट टीम एंड ग्रेट कॉम्बिनेशन बेसिकली। अच्छा मुश्ताक भाई, मुझे ये बताएं, ये जो स्पेशली जो शान मसूद में हमें चेंज नजर आई है, मतलब इतने अग्रेसिव बैट्समैन, और इसकी कोई खास वजह मुश्ताक भाई आप बता सकते हैं? आप टीम के साथ हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिजवान, बाबर आजम, आप देख लें विराट कोहली को देख लें, दुनिया के जो रूट को देख लें, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन जो होते हैं ना, जब आप 2020 में भी अपनी बेसिक्स पे रहते हैं और आपको क्रिकेटिंग शॉट में मारनी आती हो तो आपको छक्के जरूरी नहीं है, छक्के मारने से आप बहुत ज्यादा तेज स्कोर कर सकते हो। आप देखें शान मसूद और रिजवान को उन्होंने चौकों से स्कोर किया है, डबल उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट उन्होंने कितनी जबरदस्त की है, उन्होंने वो 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट किया है। आई थिंक ये दिस इज हिज स्ट्रेंथ, उसकी फिटनेस, रिजवान की फिटनेस दोनों की स्ट्रेंथ है। और शान मसूद को जो हमें मैसेज दिया था, हमने जो कोशिश की है एज ए कोचेस, जो उसने अंडरस्टैंड की है कि आपने क्रिकेटिंग शॉटें मारनी है। जब आप क्रिकेटिंग शॉटें मारते हैं तो आपकी बेसिक्स टूटती नहीं है, जब आपकी बेसिक्स नहीं टूटती तो आप you don't hit sixes with a power, you can, but you still need a good basics and good technique. And I think शान को ये realization हो गई है
कि वो उसकी बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, तो फिर वो नॉर्मली आप छिक्के भी मार सकते हो, चौके भी मार सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह के हमारा बैटिंग डिपार्टमेंट इस वक्त तो मुल्तान सुल्तान का काम कर रहा है, और खासतौर पर अगर बात करें मुश्ताक भाई के जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं यही सारे परफॉर्म भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बात कर रहे हैं बॉलिंग के वाले से भी, शाहनवाज दानी आपके साथ जुड़े हुए हैं और काफी ज्यादा उनके ऊपर नजरें भी हैं, तो क्या समझते हैं उनके अभी तक के जो स्पेल्स हैं हम उसमें दिखाई दे रहे हैं फास्ट बॉलिंग के शुबे की वजह से? देखिए थोड़ा सा एक तो फास्ट बॉलर को प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं मिल सकी, प्रैक्टिस इतनी नहीं अच्छी मिल सकी। 3-4 दिन वो आइसोलेशन रहने के बाद जब हम प्रैक्टिस पे गए, स्पेशली शाहनवाज दानी को थोड़ा कोरोना भी हो गया था, वो लेथार्जिक फील कर रहा था, वीक फील कर रहा था। और आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा जैसे टूर्नामेंट जाएगा, अच्छा खाना खाएगा, अच्छी ट्रेनिंग करेगा, रेस्ट करेगा, तो आई थिंक ही विल बी मच बेटर इन कमिंग मैचेस में, वो अच्छी और परफॉर्मेंस दे देगा। तो आई थिंक वो उसमें मैच फैक्टर तो है, वो अच्छा बॉलर है, उसकी पेस भी है, और सबसे बड़ी बात जो शाहनवाज दानी की है उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। मुश्किल कंडीशन में वो घबराता नहीं, अपनी नर्व्स पे उसको कंट्रोल है, और ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी, सबसे बड़ी निशानी ये होती है। अच्छा मुश्ताक भाई, मुझे ये बताएं, मैं शाहनवाज दानी के बारे में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जाहिर है हम भी काफी देर क्रिकेट खेले हैं, क्रिकेट का हमें भी इतना नॉलेज है। हमने एक चीज नोट की है, हमने देखा या तो शाहनवाज दानी बहुत आगे बॉल करता है या बहुत पीछे बॉल करता है। आपको नहीं लगता है मुश्ताक भाई कि उनके थोड़ी से स्विंग पे काम करने की जरूरत है? किस पे काम करने की जरूरत है जी? स्विंग के साथ जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं बड़ी तेज रफ्तारी के साथ, और अगर इसी तेज रफ्तारी के साथ अगर थोड़ी स्विंग पे काम किया जाए तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए जी, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है। जैसे आपने कहा क्रिकेट खेलनी है, जो क्रिकेट जो बंदा खेला होता है उसको अगले बंदे की स्ट्रेंथ का पता होता है। शाहनवाज की दानी की स्ट्रेंथ स्विंग नहीं है, सीम है। ओके। तो अगर उसकी सीम अच्छी पड़ती है तो वो सीम से फिर अपनी पेस और सीम से लोगों को रिसीव करता है, वो स्विंग बॉलर नहीं है। तो अगर आप उसकी स्ट्रेंथ से लेके आप उसको स्विंग करने लेके चले गए तो आप हो सकता है उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दें। तो अच्छी कोचिंग यही होती है, अच्छी इंफॉर्मेशन यही होती है कि उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर रह के उससे काम करवाया जाए। ओके, और लास्ट में ये भी बता दीजिएगा मुश्ताक भाई कि आप 2 मैचेस तो आप जीत चुके हैं, और अब क्या लगता है कोई टीम चेंजिंग भी करेंगे आने वाले मैचेस में? कोई जो आपके बैकअप के प्लेयर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा, या फिर अभी इसी जो है स्क्वाड को फाइनल रखा जाएगा? देखिए अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, अभी 2 मैच हुए हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने दोनों मैच जितवा दिए हैं। मगर आपने कंडीशन को सामने देख के, हर रोज हम डिस्कस करते हैं, हर रोज कंडीशन को देख रहे होते हैं, और कंडीशन को देख के, पिच को देख के कई दफा आपको 1-2 चेंजेस करनी पड़ती हैं। इसके लिए आपको मेंटली अपने लड़कों को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज जीती हुई टीम का कॉम्बिनेशन खराब नहीं किया जाता, उसको सिंपल ही रखा जाता है। बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो कई दफा आपको कंडीशन के मुताबिक 1-2 चेंज आप हमेशा कर सकते हैं। और एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा था, मैं वो भी चाह रहा हूँ, कोई टॉस खासा जो है डिपेंड कर रहा है, जिस तरह के हमने इसे कबर भी देखा था वर्ल्ड कप के जो सीजन में था कि जो टीम टॉस जीत रही थी वो सेकंड जो है चेजिंग में जा रही थी। तो क्या लगता है टॉस ही इस वक्त मेन की है कि जीतने का एक प्लस पॉइंट है? नहीं जी, टॉस ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए आप अभी देखेंगे आने वाले मैचों में आपको नजर आ जाएगा, जो टीम अच्छी फील्डिंग और अच्छी अपनी बॉलिंग की एग्जीक्यूट करेगी वो 170 भी डिफेंड कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। असल सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है तो जो सेकंड बैटिंग कर रहे होते हैं ना लोग, उनको सिर्फ टारगेट का पता होता है कि कौन से वक्त हमने कितना चेज करना है, कैसे हमने अपनी प्लानिंग करनी है, क्योंकि आपको सामने स्कोर बोर्ड लगा होता है कि आपने इतना स्कोर करना होता है, जिसकी वजह से आप अपना प्लानिंग करके आप मैच ग्राउंड पे उतरते हैं, उसकी वजह से आपको एडवांटेज मिलता है। मगर अगर सेकंड बॉलिंग के ऊपर आपकी फील्डिंग अच्छी है, आप अच्छी कैचेज कर लेते हैं, फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग के प्लान्स आपके वर्कआउट एग्जीक्यूट अच्छे कर लेते हैं, तो आई थिंक फिर भी आप अच्छी टीमें जो होती हैं वो सेकंड भी जीत सकती हैं। और थैंक यू सो मच मुश्ताक भाई आपके वक्त के लिए, आपने सनन न्यूज के लिए वक्त निकाला। सनन भी जैसा कि आपने सुना काफी ज्यादा मुतमिन और सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली के पहले दोनों मैचेस उन्होंने जीत लिए हुए हैं। अब उनका बनता है कि मैच जिस तरह के पहले दोनों एक लो स्कोरिंग मैच था, दूसरा जो है वो हाई टॉकरा था, तो ओवरऑल मुल्तान सुल्तान की पोजीशन स्ट्रांग नजर आ रही है। देखें जैसे मैंने पहले साजिद आपको बताया कि जो एक मोमेंटम बनता है ना जीत का, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और मुल्तान सुल्तान का एक्चुअली अभी जो मोमेंटम बन गया है ना जीत का, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। और फिर जो मुल्तान सुल्तान के स्पेशली जितने भी लड़के हमने देखे हैं, लाइक रिजवान है या उसके अलावा बाकी आप देखें जो बाकी पूरी टीम है मुल्तान सुल्तान की, शान मसूद स्पेशली, एक वक्त था कि शान मसूद के बारे में तो ये था कि वो मतलब छक्का मार ही नहीं सकता, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये रिजवान का जब डेब्यू हुआ था आपको याद होगा कि रिजवान जब भी टीम में आता था तो जो मिडिल ऑर्डर में उसको हमेशा आजमाया गया इन द बिगिनिंग,
लेकिन जैसे ही उसको पिछले साल ऊपर उनको मौका दिया गया है बैटिंग करने का, एज ए ओपनर उनको भेजा गया, तो वो कंटिन्यूसली वहां से उसने परफॉर्म करना शुरू किया और उसकी जो वो परफॉर्मेंस है, जो फॉर्म है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रही है और हम तो दुआ गो हैं कि ये परफॉर्मेंस इसी तरह चलती रहे। मैं आपको शान मसूद की बात बता रहा था कि शान मसूद इस तरह का प्लेयर नहीं था जो जितना आप कह लें कि अग्रेसिव अब हो चुका है। उस वक्त ये होता था कि रोलिंग शॉट्स के साथ, मतलब 4 डे में जब भी मैचेस होते थे तो वो टेस्ट मैचेस या 4 डे के लिए, लेकिन असल में प्रॉब्लम यह है कि उसने उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू मैच क्या सिचुएशन चल रही है उसमें उसने अपने आप को डाला है। डाल के आप देखें कि जैसे ही वो नेचुरल अपनी गेम उसने थोड़ी सी चेंज की है, अग्रेसिव हुए हैं, उसने रन्स करने शुरू कर दिए। और यही एग्जांपल मैं आपको दूंगा हफीज की, कि हफीज ने जब जब भी अपनी नेचुरल गेम की है उसने रन्स किए हैं, लाहौर कलंदर के लिए भी, चाहे वो पाकिस्तान के लिए भी, पेशावर ज़ल्मी के लिए जब वो खेले, लेकिन जब वो डिफेंसिव हुए हैं वहां पे हफीज, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे ही हुआ है। तो ये एक बड़ा फर्क होता है कि जब एक आपका जो नेचुरल स्टाइल है और आपने अकॉर्डिंग टू मैच खेलना है, ये चीजें अगर आप में आ जाती हैं तो मैच की बात करें, आपने देखा कि बड़े जाना अंदाज में उन्होंने पहला मैच जो है पेशावर ज़ल्मी को, वहां पे आज मौजूद नहीं थे, आज फिर उनकी टीम ने जो एक अच्छा टोटल जो है वो स्कोरबोर्ड पर सजा लिया है। तो क्या लगता है पेशावर ज़ल्मी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड वो आज अपना पहला मैच भी खेल रही है, तो तवक्कुआ क्या है कि पेशावर ज़ल्मी अपने इस टोटल का डिफेंड कर पाएगी या फिर वही एज यूजुअल जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो टीम पहले जो है टॉस जीत रही है, तकरीबन वो मैच भी जीत रही है, अभी तक तो यही हमारे सामने जो सिचुएशन है वो सामने आई है। लेकिन साजिद इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखें कल हमने देखा होगा कि कल पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह जो मैच कल जीता है, परसों गालबन जीता था पेशावर ज़ल्मी ने, तो आपने उसमें देखा होगा कि पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी प्लानिंग के साथ बैटिंग की है। अर्ली ऑन इतनी विकेटें भी नहीं गिरी थी, उसमें यासर खान जो है उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी, उनके साथ फिर हैदर अली आए, उन्होंने मतलब अब एक अच्छा रन, हुसैन तल्लत और शुएब मलिक ने एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली। अब शुएब मलिक का एडवांटेज तो ये है ना कि शुएब मलिक अगर क्रीज पे मौजूद है तो जो जूनियर लड़का होगा वो भी परफॉर्म करेगा शुएब मलिक के साथ। क्यों? क्योंकि वो उसको बताता रहेगा कि यार तुमने ये करना है, ये करना है, हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर 5 रन की एवरेज चाहिए, 7 रन की एवरेज चाहिए, वो खिलाएगा उसको। लेकिन आज यहां पे ये हुआ कि पेशावर ज़ल्मी की जो विकेटें थी वो अर्ली ऑन लूज की हैं पेशावर ने, उसका लॉस हुआ है कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि पेशावर आज अगर पहले बैटिंग करता है तो 200 प्लस रन्स कर सकता है। क्योंकि देखे सबसे पहली चीज तो ये है ना साजिद कि विकेट हम देखें तो बैटिंग पैराडाइज है। पहले मैच को छोड़ के जो पीएसएल का पहला मैच हुआ था कराची का और मुल्तान का लो स्कोरिंग मैच हुआ था, उसमें हमने देखा था कि बॉल बैट भी रहा था, ब्रेक भी हो रहा था, बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे खेलने के लिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरा मैच हमने देखा तो जो विकेट थी वो चेंज थी, वहां पे ब्रेक तो मिल रही थी। बात करते हैं अभी नाज़रीन एक वक्त और छोटे से ब्रेक का, इसके बाद दोबारा से हाजिर होंगे माफी चाहते हैं। ऑलराइट नाज़रीन, एक दफा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज के मैच में अगर बात करें तो रवायती हरीफ पीएसएल के जो जाने जाते हैं लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की टीमें आज शाम 7:30 बजे जो है आमने सामने होंगी। उनके वाले से भी कुछ बात करते हैं। शौनक भाई, जिस तरह के दोनों टीम्स जो है वो पहले मैच हार चुकी हैं, आतिफ राणा साहब ने ज्वाइन करा। आतिफ भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा, लाहौर कलंदर 206 रन करने के बावजूद भी हार गई, आखिर वजह क्या बनी? हेलो जी राणा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप आ रही है जी। अगर हम बात करें, लाहौर कलंदर ने पहला मैच खेला और बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था, 206 रन स्कोर किया, बड़ा एक अच्छा हदफ दिया, लेकिन इसके बाद मैच हार गई। क्या लगता है वजह क्या बनी? देखिए, हम बहुत अच्छा खेले और वो बहुत ही अच्छा खेले अपनी एक्सेप्शनल इनिंग्स खेली, शान मसूद ने, और रिजवान तो आपको पता है दुनिया के स्टार है, और जो है वो बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की। क्रेडिट तो मुल्तान सुल्तान को जाता। अच्छा, इतने बड़े हदफ को चेज करना आसान नहीं था, और आपने देखा कि 150 रन कोई आउट नहीं था 15 ओवर में। तो मैच तो वापस फिर हारिस ने बनाया ना, जब उसने वो एग्रेशन दिखा। एक विकेट हमें मिली थी तो दोबारा हमारी टीम जो है वो एकदम गेम में वापस आ गई।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ओवर जो है वो उतना अच्छा नहीं हो सका। कोई बात नहीं, गेम है, हार जीत तो सही है। खेल का और हिस्सा होती है, आज के लेकिन मैच के वाले से भी राणा साहब मैं जानना चाहूंगा क्या तैयारी क्या की हुई है। रवायती हरीफ जाने जाते हैं लाहौर और कराची, तो कराची भी 2 मैचेस हारी हुई है और लाहौर कलंदर भी पहला मैच जीतने के लिए जान मारेगी, तो क्या प्लान, क्या स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए आप कल भी मैंने ये कहा कि हम कलंदर का काम है लोगों को एंटरटेन करना। ठीक है, आपने देखा कि मैच जो है वो 200 करके फिर 200 चेज भी हुआ, लोगों ने बहुत इंजॉय किया उस मैच को। तो आज के मैच में भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि एंटरटेन भी करें, ना सिर्फ एंटरटेन करें बल्कि जीत की तरफ। और विनिंग का भी मूड है या एंटरटेन ही करना है? मैंने आपको बताया ना सर कि कोशिश तो हमारी जीत की होती है ना, लेकिन अगर अगली टीम बहुत ही अच्छा खेलती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, उन्होंने भी बल्ला ही हाथ में पकड़ा होता है हॉकी तो। अच्छा आतिफ भाई, मुझे यह बताएं 207 रन कल आपकी जो अपोजिशन थी उन्होंने चेस किया है, तो आपको क्या लगा है जो पहला मैच आप लोग लूज कर गए हैं, हमारी दिल की धड़कनें आपने तेज करवा दी हैं, लेकिन मुझे आप यह बताएं कि इस मैच में, आज के मैच में जो आपकी प्लानिंग होगी, क्या कुछ स्पेसिफिक आपने प्लान किया हुआ है कि हम अगर पहले बैटिंग करते हैं तो हमारी ये स्ट्रेटेजी होगी, अगर फील्डिंग करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी होगी? देखिए बाकी तो ऑब्वियसली ये प्लानिंग तो हमारा जो थिंक टैंक है वही करते हैं, शाहीन करता है, आकिब करते हैं, जो बाकी हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ उनके साथ वो लोग करते हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल अगर आप बड़ा लंबा भी टूर्नामेंट है, अभी पहला मैच हुआ है, पिछले साल आपने देखा कि जब लाहौर कलंदर 6 में से 5 मैच जीत चुका था और मुल्तान सुल्तान 5 में से 5 ही हार चुके थे। जब हमारा कोविड आया और हम उधर अबू धाबी मूव किए तो मुल्तान वहां से निकला और टूर्नामेंट जीत गया। तो ऐसे ही है, बाजी पलट गई थी बिल्कुल। हाँ, बाजी पलट गई थी। तो कलंदर जो है हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी वक्त जो है ना बाजी पलटने की सलाहियत है। लॉन्च किया गया है शहीन से आफरीदी, और काफी उम्मीदें भी हैं। आकिब भाई ने जिस तरह के उनके साथ काम भी किया है और बड़े हमें नजर भी आए, उन्होंने गो के 3 खिलाड़ी को आउट भी किया है, तो क्या लगता है कि प्रेशर, कुछ दबाव तो नहीं है शहीन के ऊपर? नहीं सर, दबाव होता तो आप 200 स्कोर करते हैं और उसके बाद बॉलिंग में। देखिए आपको एक चीज का क्रेडिट देना चाहिए कि रिजवान और शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर आप देखें तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स उन्होंने मारी है। रजी भाई ने एक ही गलती की थी शहीन के ऊपर और उसमें उनको विकेट मिल गई, अदरवाइज वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं और वो दोनों टेस्ट के बैट्समैन है। अब अगर वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आप मुश्किल हो जाती है ना बॉलर्स के लिए। और सारे प्लान हमने सारे इम्प्लीमेंट किए कल के मैच में भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वर्कआउट नहीं कर सके। बट इंशाल्लाह आज एक नया दिन है, नया मैच है, इंशाल्लाह आप देखिए कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे आतिफ भाई मैं आपको एक बात बताता चलूं कि 20 ओवर की क्रिकेट की खूबसूरती ही ये है कि आपने 206 रन किए और चेज हो गए, तो हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, आवाम को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, लेकिन वो तो ऑब्वियसली चाहिए होती है, लेकिन इसके साथ हमारी ये भी ख्वाहिश होती है कि लाहौर कलंदर जीते भी। हम काफी देर से वेट कर रहे हैं कि लाहौर कलंदर ट्रॉफी अपने नाम करे, और ये हम सब लाहौरियों की है ना एक बहुत बड़ी एक आरजू बन गई है। अब खुदारा इसको मुकम्मल करवाने में जरा प्लीज करवाए, मेहनत करवाए। हम देखिए सर, लाहौरियों की मोहब्बत हर आंखों पर, हमारे फैंस का जज्बा हर आंखों पर और आप लोगों का प्यार हर आंखों पर, लेकिन हमारे तो पैसे भी लगे होते हैं सर। अच्छा राणा साहब, एक ये भी बात प्रेडिक्शन में सामने है, कुछ गर्दिश कर रही थी, बात मेरे दिन में आ रही थी कि लाहौर कलंदर ने जो पिछले सीजन खेले हैं यूनिफॉर्म उसकी सेम रही है, तो इस दफा ये कोशिश की कि यूनिफॉर्म चेंज हो सकता है कि लाहौर कलंदर जीत जाए। कोई ऐसा भी प्लान नहीं? इंशाल्लाह जीतेगी यार, इंशाल्लाह। देखिए यूनिफॉर्म चेंज करने से ना शाहीन की बॉल तेज हो रही है ना का बैट। बिल्कुल सही। बैट और बॉल चेंज होते तो आप कह सकते थे कि रिजल्ट फर्क हो सकता है। ऑब्वियसली शाहीन की ख्वाहिश थी, उन्होंने हमारी जो है उसको उसकी ख्वाहिश थी कि हम अवे किट करें, और होम किट में भी आप देखेंगे उसको हमारा ग्रीन कलर जो है वो कोई उसमें प्रोमिनेंट होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि आप गाना बना दें, आप वीडियो बना दें, सारा कुछ गेम तो ग्राउंड के अंदर खेली जाती है, तो रोप के अंदर खेली जाती है और वो प्लेयर्स खेलते हैं, तो सारे प्रोफेशनल है और सारे माशाल्लाह। शहीन जो है उसको क्रिकेटर ऑफ द ईयर से अवार्ड मिला है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पहली दफा के लिए क्रिकेट होता है। फिर दूसरी तरफ भी T20 का बेस्ट बैट्समैन जो है वो रिजवान को मिला, पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। बिल्कुल ऐसे ही है, रिजवान जहर है कि बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। राणा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम भी उम्मीद भी करते हैं कि आज जो रवायती हरीफ आपस में टकराने जा रहे हैं लाहौर कलंदर, आज हमें लाहौर कलंदर। अच्छा मेरी ना साजिद एक बात बताऊं, यकीन करें तो ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है, लेकिन बाहर लाहौर कलंदर है। ये PSL शुरू होने से पहले हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मेरी ये बड़ी ख्वाहिश बन गई है कि लाहौर कलंदर ये ट्रॉफी जो है ना वो अपने नाम करे, और फिर खास करके जो अभी चेंजेस हुई हैं इनकी लाहौर कलंदर की, और साइड भी तगड़ी है। सो गुड लक फॉर लाहौर कलंदर। गुड लक। और जिस तरह के सीजन 6 हो चुके हैं और
6 ही टीमें हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफा की जो है विनर भी है। और इस दफा देखते हैं आज के मैच में जो है लाहौर और कराची के दरमियान शाम 7:30 बजे मैच है, उसमें देखते हैं कि लाहौर किस तरह से खेलता है और कराची जो कि आज अपना तीसरा मैच खेलेगा उसकी क्या हिकमत अमली होती है। नाज़रीन, आज हमें इस ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आगे देख